फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज और आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके बहुत बड़े प्रॉब्लम की और उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा। तो क्या बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी आप बड़े बड़े लेवल के अच्छे बायर्स को आप अप्रोच करते हो तो बायर बता देते हैं कि सॉरी, हम आपसे नहीं ले सकते क्योंकि हम किसी और से ऑलरेडी ले रहे हैं। और आप जो सोचिए दोस्तों कि जब कोई ऑलरेडी ले रहा है किसी से और वो भी पुराने प्लेयर्स है, आज अच्छे बायर्स हम किसको कहते हैं? जो ओल्ड है ना, एक्सपीरियंस्ड है। अब वो ऑलरेडी मार्केट में 10-20 साल से हैं फॉरेन में और वो इंडिया से किसी सप्लायर से माल रेगुलरली ले रहे हैं 5-10-15 साल से। अब ऐसे में आप नए नवेले एक्सपोर्टर आए हो मार्केट में और आप वहां पर कैसे एंटर कर सकते हो? ठीक है, ये समझना है। अब क्या ये चीज इम्पॉसिबल है? देखिए दोस्तों, पॉसिबल है, क्योंकि बड़े बायर्स जो होते हैं उनके एक सप्लायर नहीं होते, उनके मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं। ठीक है, और वो भी तलाश में रहते हैं, लेकिन वो आपका परफॉर्मेंस चाहते हैं, आपका क्वालिटी चाहते हैं। अगर वो है तो डेफिनेटली आपका यहां पर दरवाजा खुल सकता है और आपके लिए डील यहां पर बन सकता है और लोग निकाल भी रहे हैं। तो ये टेक्निक जो है खास करके दोस्तों सेल्स पिच की आती है। अब हम 4 पॉइंट यहां पर ध्यान में रखेंगे कि जब भी बायर हमको बताता है या इंडिकेट करता है कि हम किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तभी हमेशा ध्यान रखें कभी भी आप क्रिटिसाइज ना करें उनके मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को। ठीक है, कभी भी ऐसा ना कहें कि मेरा और ज्यादा बेटर क्वालिटी है, मैं और ज्यादा आपको अच्छी सर्विस दूंगा, आपका सप्लायर बेकार है, आपका सप्लायर से भी मैं अच्छा हूं। ऐसा कोई भी आपको डायरेक्ट पिच नहीं करना है। तो पहला रूल हमारा ये सेल्स पिच का इस कंडीशन में ये रहेगा कि हम क्रिटिसाइज या तो फिर उनके बायर को बी लिटल यानी कि नीचा नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हैं? ओके, अब दूसरा यहां पर बात ये आता है कि हम यहां पर इस तरीके से पिच करेंगे बायर को कि आपके पास, अगर आप हमको अपॉर्चुनिटी देते हो कोटेशन भेजने का, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा रहेंगे। यानी कि यहां पर हम इस तरीके का बायर को पिच करेंगे कि आप अगर हमसे लेते हो या लेने का अगर आप सोचते हो, या हम तो लेने की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन कोटेशन तो लीजिए, हमसे प्राइस लीजिए, हमसे बातचीत का रिलेशन रखिए। ठीक है, ये स्टेज में हम चाहते हैं। डील का तो बाद में बात आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो है उनको ऐसे बताएंगे कि यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, यानी कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे जहां पर आप प्राइस के भी ऑप्शंस रहेंगे, क्वालिटी के ऑप्शंस रहेंगे। हम इस तरीके का यहां पर पिच क्रिएट करेंगे। थर्ड चीज ध्यान में ये रखनी है दोस्तों कि यहां पर आपको क्वालिटी एंड प्राइस एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, अब जैसे आपको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से चूज कर सकते हो, बेहतर रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर आपको एडवांटेज मिल सकता है। मिलेगा ऐसा नहीं बताना है दोस्तों, अपना यहां पर बड़ा बड़ा पिच नहीं डालना है। आपको ऑप्शंस के व्यू पॉइंट से ही बात ये चीज करना पड़ेगा कि यू कैन गेट दी क्वालिटी एंड प्राइस एडवांटेज। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है कैटरिंग कस्टमर नीड्स। देखिए दोस्तों, आपके पास इंश्योरेंस एजेंट आया होगा तो इंश्योरेंस एजेंट की पिच क्या होती है? वो नॉर्मली आपको नहीं बेचते, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको डरा देते हैं। अरे आपका फैमिली का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, कम से कम बच्चों का तो सोचिए। इसी तरीके से यहां पर हम बायर को कह रहे हैं कि आप बल्क बायर है, बड़े बायर है, आप भी आगे अपने रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, B2C, B2B आप करते होंगे, तो आप अपने कस्टमर का सोचिए। आप बड़े लेवल के हैं, हम कहेंगे कि यू आर एन एक्सेप्शनल बायर, लेकिन आप जो है अपने जो कस्टमर्स है उनकी ये नीड है। ठीक है, उनके नीड को समझिए और उनके नीड के हिसाब से हमारे नए प्रोडक्ट और क्रिएटिव प्रोडक्ट को अपना सकते हैं। तो ये लेवल होता है पिचिंग का। 1 2 3 4 हम सारा चीज कवर कर लेंगे ताकि बायर जो है मैक्सिमम चांस हो जाएगा दोस्तों कि वो आपसे संवाद बनाएगा, और संवाद बनाएगा तो हम फॉलोअप स्टेज में आ जाएंगे। फॉलोअप स्टेज में से हम डील स्टेज में कन्वर्ट जाने में हमको देर नहीं लगेगी। एक बढ़िया सा पिच यहां पर हम सेल्स पिच बना देते हैं ऐसे केस के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सीधा मैं वर्ड फाइल की तरफ आ गया हूं और यहां पर मैंने एक बायर की तरफ से जो आया हुआ है एक स्टूडेंट को, वो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट यहां पर लगाया हुआ है कि देखिए इस तरीके के मैसेजेस आते हैं। ये काफी लोगों के साथ आता है, ये 1-2 केस नहीं है, फ्रीक्वेंटली ये केस आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो पाए। तो देखिए बायर क्या बताते हैं, थैंक यू फॉर योर प्रोडक्ट्स इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन मेल भेजा होता है, इंट्रोडक्शन मैसेज भेजते हैं।
बट यहां पर लिखा है वी स्टिल प्रीफर टू स्टे विद आवर करंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स, थैंक यू। राइट, तो साफ बता दिया कि भाई हम किसी से और से ले रहे हैं और उससे स्टिक टू रहना चाहेंगे। ओके, कोई बात नहीं। राइट, अब देखिए दोस्तों, उन्होंने मैसेज दिया, दैट मीन्स कि यहां पर आपका अपॉर्चुनिटी है, तभी तो मैसेज दिया आपको, वरना तो वो आपको मैसेज ही नहीं करते। इजी तरीका उनके पास ब्लॉक है, ब्लॉक ही कर देते हैं। ठीक है, इतना डिटेल टाइप किया उन्होंने आपके लिए, दैट मीन्स देयर इज अ रे ऑफ होप, और वो रे ऑफ होप में से हमको बड़ा सा होल बना देना है। राइट, और सीधा हमको एंटर हो जाना है डील के तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं ये इसका आंसर में। सबसे पहले वेलकम होगा, ये रहे आप, और इमोजी के साथ, अगर व्हाट्सएप है तो ठीक है, और या फिर अगर ईमेल से मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा, अगर ईमेल आया है तो आई विल राइट दैट थैंक यू फॉर योर रिप्लाई, और फिर कॉमा करके मैं मेरा पिच यहाँ पर क्रिएट करूंगा, सेल्स पिच। तो मैं डायरेक्टली सेल्स पिच की तरफ जाता हूं। ठीक है, तो वो है वी नेवर टोल्ड यू टू चेंज योर सप्लायर। तो समझिए दोस्तों, तो हमने साफ बता दिया कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप अपने सप्लायर को चेंज करें। ठीक है, ये बात तो आप समझ चुके होंगे। बट राइट, यहां से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, बट इफ यू वुड प्रोवाइड अस विथ एन अपॉर्चुनिटी to send you a quote, you could continue buying from the same supplier while exploring the multiple options। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि आप एटलीस्ट हमको अपॉर्चुनिटी दीजिए कि हम आपको कोटेशन बेच सके, और कोटेशन हम आपको भेजेंगे तो उसमें आपका फायदा ही है कि आप जो है मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेगा, आप चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहीं से रुक नहीं जाना है। बहुत सारे लोग ऐसा पिच बना लेते हैं, यहीं से रुक जाते हैं, फिर उसको कोटेशन भेजते हैं, फिर कोई रिप्लाई नहीं आता, क्योंकि हमको आगे भी उनको लॉजिकल चीजें बतानी पड़ती है कि इसके और क्या फायदे हैं और कैसे हम आगे डीप में जा सकते हैं। तो आगे हम ये बताएंगे कि ये जो हम आपको कोटेशन भेज रहे हैं, इसमें आप एनालाइज कर सकते हो प्राइस एंड क्वालिटी एडवांटेज। अब देखिए दोस्तों, एक तो कोटेशन का हमने बता दिया, ठीक है, अब यही पिच में हम ऑर्गेनाइज तरीके से ये बताना चाहते हैं कि हम क्वालिटी और प्राइस में अच्छे हो सकते हैं, राइट, एज कंपेयर टू योर सप्लायर्स। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास है कि जहां पर आप अपने सप्लायर से कंटिन्यू करिए, लेकिन वी कुड ऑल्सो गिव यू एन क्वालिटी एंड प्राइस एडवांटेज, राइट। तो ये एक अच्छी तरीके से पिच बनाते चलिए दोस्तों, और इवन गो विथ quality or price advantages that help your bottom line while maintaining that same सप्लायर। अब देखिए दोस्तों, यहां पर हमने क्या लिखा है कि आपका जो सप्लायर है, ओके, उसको आप मेंटेन करिए, लेकिन आपका जो बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन का यहां पर क्या मतलब आप समझ सकते हो कि जहां पर आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, दे रहे हो, ठीक है, आपका जो भी चेन है उसको फायदा मिल सकता है, उसको क्वालिटी और प्राइस का एडवांटेज मिल सकता है। ठीक है, हालांकि साथ में हमने ये भी लिख दिया कि आप अपने सप्लायर्स को मेंटेन रखिए, राइट, हम उसको हिलाना नहीं चाहते हैं, हम उसको गिराना नहीं चाहते, तो ये हमारा इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है। अब आगे फिनिशर आपको लगाना पड़ेगा। फिनिशर क्या है कि जिससे एकदम कन्विंस हो जाए, राइट, कि ये चीज में वो आगे बढ़े। ठीक है, तो फिनिशर यहां पर क्या होगा, जैसे इंश्योरेंस वाला देता है कि भाई आपको ठीक है भले नहीं लेना,
आप अपने बच्चों के लिए तो लो। इसी तरीके से भाई ठीक है भाई, आप जो भी सोच रहे हो, लेकिन आप अपने कस्टमर का तो देखो, जिसको आप बेच रहे हो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, उसके लिए क्रिएटिविटी होगी, उसके लिए भी नयापन होगा, न्यू होगा। तो चलिए दोस्तों, वो पिच यहां पर हम लगा देते हैं। आइदर वे, सॉरी फॉर द टाइपो, या आइदर वे just remember that our products are always creative, ठीक है, and new for your customers। अब देखिए दोस्तों, कस्टमर हमेशा क्रिएटिव और न्यू प्रोडक्ट चाहते हैं, ठीक है, तो वो अब सालों से एक ही जगह से ले रहे हैं, उनकी एक टेस्ट, एक पैटर्न है, एक लाइकिंग हो सकती है। यहाँ पर हम चीज आपको नहीं दे रहे, कुछ नया ट्राई करो ना। लोग करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कुछ नई चीजें ट्राई करना, ठीक है, तो नया लीजिए। और फर्दर इसमें क्या ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरीके से कैसे फिनिश करेंगे, यस, तो कि हम बताएंगे कि आप एज ए कंपनी है, ठीक है, वो एक बहुत अच्छा कंपनी है, राइट, बहुत ही एक्सेप्शनल है, वो हम यहाँ पर कर सकते, बताना चाहेंगे। और हम ये बताना चाहेंगे कि जो कस्टमर की अच्छी ख्याल रखती है, ठीक है, और आप अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का पिच यहाँ पर, क्योंकि हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, दिस इज इनकम्प्लीट, वी कैन नॉट लीव इट फ्रॉम हियर, ठीक है, तो इसको कंप्लीशन एक अच्छा करना पड़ेगा। तो करते हैं, either way, just remember that our products are always creative and new for your customers who would benefit from being served by an exceptional company, ठीक है। Catering to, sorry for the typo, no, it is C, it should be CATERING, I think this is okay, perfect spelling, company catering to their needs, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बार ये मैं टाइप कर लूंगा तो आई विल ऑल्सो वंस अगेन चेक विद इन डिक्शनरी कि मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, ठीक है, बट आई थिंक इट्स करेक्ट, टू देयर नीड्स। यानी कि हम अल्टीमेटली क्या हमने बताया है, जैसे इंश्योरेंस वाला बताता है कि आपने अपने फैमिली का भविष्य सिक्योर्ड कर दिया, इंश्योरेंस पॉलिसी लेके लिया, तो आपने अपना भविष्य, अपना बच्चों का सिक्योरिटी कर दिया। इसी तरीके से आपने अपने कस्टमर, कंपनी को हम बताते हैं, आपके जो अपने कस्टमर है उसको अच्छा सेवा दिया, और आप अपने कस्टमर को अच्छा सेवा दे सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस का जो माइंडसेट है, राइट, इसी तरीके से मैंने ये आइडिया इसमें लगाया हुआ है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा। अब ये जो पूरा सेल्स पिच है, इसको मैं बोल भी देता हूं पूरा, ठीक है। तो इससे क्या है कि जब आप कोल्ड कॉलिंग करते हो, बायर में कोई ऐसा डिस्कशन हो जाए और कोल्ड कॉलिंग में आपको इसकी जरूरत पड़े, तो आप बाय कॉल किस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं एसेंट यहां पर लगा देता हूं। We never told you to change your supplier, but if you would provide us an opportunity to send you a quote, you could continue buying from the same supplier while exploring the multiple options, or even go with the quality or price advantages that help your bottom line while maintaining the same supplier. Either way, just remember that our products are always creative and new for your customers who would benefit from being served by an exceptional company catering to their needs. ठीक है, तो ये हो गया आपका कोल्ड कॉलिंग पिच। जरूरत पड़े तो ये आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ईमेल में या फिर व्हाट्सएप में, हालांकि व्हाट्सएप में जरूरत नहीं है, लेकिन ईमेल में खास करके आप यहाँ पर एंड में लगा दीजिएगा कॉडली योर्स, सॉरी, किशन बाराई, राइट, या और यहाँ पर आपका कंपनी डिटेल्स आ जाएगा, वेबसाइट वगैरह, सो दैट वो आपके वेबसाइट से भी विजिट कर सकता है, और वेबसाइट विजिट करेगा तो भी आपको एडवांटेज है,
ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से आपको पिच करना है। अब एक और यहाँ पर मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, वो ये है कि आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हो। हालांकि मैसेज शॉर्ट ही है, वो पड़ेगा, लेकिन फिर भी इसको और कैची बनाने के लिए आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। किस चीज को हाईलाइट कर सकते हो? दैट इज दिस वन, कि अल्टीमेटली हमको अपॉर्चुनिटी चाहिए टू सेंड यू एन कोड। ठीक है, वो हमारा कोटेशन पढ़े समझे, वो हम चाहते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर मेन हाईलाइट होगा। अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो इसको हाईलाइट आप एस्ट्रिक से बना सकते हो। सो यहाँ पर एस्ट्रिक आ जाएगा और यहाँ पर एस्ट्रिक आ जाएगा। तो इससे क्या है, आपका व्हाट्सएप मैसेज ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, बाकी ईमेल करते हो तो ये हाईलाइटर आप यूज कर सकते हैं, सो दैट ही कैन गो थ्रू योर मैसेज कंप्लीटली एंड कैन रिस्पॉन्ड यू इन प्रॉपर फैशन। सो फाइनली दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। YouTube डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु के वेबसाइट का, जहां पर डिस्कशन बोर्ड में मैंने डाला हुआ है, और भी बहुत सारे अच्छे डिस्कशन बोर्ड है राइट हमारे वेबसाइट में, तो वो भी आप चेक करिएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में YouTube में डिस्क्रिप्शन है, तो मेक श्योर यू क्लिक दैट लिंक राइट टू गेट दिस एंड मोर सच सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ। Finally, this is Kishan Barai. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.